राधे गाइस। अगला जो मेथड चलेगा आपका, जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड चलेगा, द सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, इसका आदर्श नेम है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, जो टेबल के माध्यम के द्वारा, मतलब जैसे एग्जांपल्स है, टेबल के माध्यम के द्वारा सिखाया जाता है, द सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड कहा जाता है। इसका जो डेवलप्ड किया था, दिस मेथड वाज एडॉप्टेड, और इस मेथड का जो एडॉप्टेड विकास किया गया था भाई H.E. पामर के द्वारा किया गया था। ठीक है सर, ये प्रश्न जब पूछा जाता है इसका डेवलपर कौन है, तो वो गया H.E. पामर। ठीक है सर, अब इसमें कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। ठीक है सर, पहला है सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, साधारण है। सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड है, देखिए पहला में देखा है इसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, दूसरे कॉलम में दे रखा है इज, तीसरे में दे रखा है स्पोकन, चौथे में दे रखा है इन, और लास्ट में दे रखा है इंडिया, इंग्लिश, फ्रेंच। ठीक है सर, तो हम बाइक बना सकते हैं हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, सही है नहीं, ये बाइक बनेगा। दूसरा बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लिश, तीसरा बनेगा फ्रेंच इज स्पोकन इन फ्रांस। देखिए मतलब इसका तारतम्य सही तरीके से बैठा दो, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है इन इंडिया, भारत के अंदर बोली जाती है, पहला बन गया भाई। दूसरा इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लिश, और अंग्रेजी बोली जाती है इंग्लिश के इंग्लैंड के अंदर, फ्रेंच भाषा बोली जाती है फ्रांस के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड सिंपल सब्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। ठीक है सर, दो इसमें क्या दे रखा है, इट इन सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वेरिएबल कैन नॉट बी इंटरचेंज, इसमें बदलाव नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं कर सकते कि हिंदी इज स्पोकन इन इंग्लिश, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको साधारण तरीके से सटीक बैठाना है। ठीक है सर, पहला आपका हो गया सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। अगला चलते हैं कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। ठीक है सर, अगला कौन सा चलता है, कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। ठीक है सर, देखो इसमें नाम दे रखे हैं, पहले में मोहन, सुवन, राम, नीतू, दूसरे में दे रखा है एज ए, तीसरे में दे रखा है गुड, चौथे में दे रखा है टीचर, प्लेयर, सिंगर, डॉक्टर। ठीक है सर, तो कैसे बनाएंगे, देखो इस देख, मोहन इज ए गुड टीचर बना सकते हैं, मतलब इनको कंपाउंड का मतलब संयुक्त कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसी के साथ जोड़ जोड़ सकते हैं। जैसे मोहन इज ए गुड प्लेयर, मोहन इज ए गुड सिंगर, मोहन इज ए गुड डॉक्टर। ठीक है सर, मतलब कंपाउंड में संयुक्त हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। अब जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ सर, नीतू इज ए गुड टीचर हो सकता है ना, जैसे सोहन इज ए गुड सिंगर, नहीं, इसी को जब इसका संयुक्त हो जाता है तभी तो इसको दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड कहा जाता है। नहीं है क्या, इसमें क्या है, इन कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वेरिएबल के में इंटरचेंज, इनको बदला जा सकता है, जबकि सैंपल जो आपको दिख रहा है ना, सैंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड में वाक्यों को नहीं बदला जाता है, जबकि कंपाउंड में कहीं से भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है सर, पहला हो गया सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, दूसरा हो गया कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, तीसरा है आपका ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, जो व्याकरण के अनुसार चलता है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार। जिससे पहले में ये प्रश्न दे रखा आई, वी, यू, दे, ही, सी, दूसरा दे रखा है एज, एम, आर, तीसरा दे रखा है गोइंग टू, फोर्थ नंबर दे रखा है स्कूल। तो हम ला सकते हैं, तो आई के साथ एम आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये बैक बन गया सर। आई के साथ इस तो लगा नहीं सकते हैं, आई के साथ एम लगा नहीं सकते हैं सर। अब जैसे बी आपका प्लूरल है, तो इसके साथ आर आएगा, वी आर गोइंग टू स्कूल, यू के साथ आर आएगा, यू आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। अभी सिंगुलर है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, सी सिंगुलर है तो सी इज गोइंग टू स्कूल। तो ये ग्रामेटिकल के आंसरों को सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। ये ओनली फॉर जूनियर क्लासेस, जूनियर फॉर ओनली फॉर जूनियर क्लासेस के लिए, जूनियर लेवल के लिए है सर। आगे चलते हैं आप इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स देखो,
जब जूनियर क्लासेस लेवल के लिए है तो इंटरेस्टिंग मेथड होगा, रुचिकर होगा। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट लर्न ए लॉट ऑफ सेंटेंस, जो छात्र है एक बड़ी मात्रा में वाक्यों को सीखते हैं विदाउट क्रीमिंग, बिना रटी। द रूल्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के नियमों को बिना रटे ही वाक्यों को सीख सकते हैं, बहुत सारे वाक्यों को। तो इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स लर्न ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस विदाउट क्रीमिंग, बहुत सारे छात्र वाक्यों को सीख जाते हैं विदाउट किनिंग, बिना रटे द रूल्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के नियमों की। नहीं सर, स्टूडेंट्स लर्न, छात्र सीख जाते हैं ये लॉट ऑफ सेंटेंस, ढेर सारे वाक्य विदाउट के, बिना रटे, व्याकरण के नियमों के बिना रटे बहुत सारे वाक्यों को सीख जाते हैं। थर्ड रूल है आपका दिस इज द नेचुरल वे, ये स्वाभाविक तरीका है ऑफ लर्निंग, सीखने का, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। फोर्थ नंबर है इट गिव्स स्ट्रेस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और इस पर सही उच्चारण का स्ट्रेस दिया जाता है, दबाव दिया जाता है। इट गिव्स स्ट्रेस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और इस पर सही उच्चारण का दबाव दिया जाता है। आर्टिकुलेशन, स्पष्टता का, इंटोनेशन, उतार चढ़ाव का, एटसेट्रा। ठीक है सर। अगला है पॉइंट है इट गिव्स स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इस पर जोर दिया जाता है, रीडिंग और राइटिंग पर जोर दिया जाता है। ये तो आपके मेरिट्स हो गए। अब बात तो डीमेरिट्स, कमी क्या क्या है। स्टूडेंट लर्न आइसोलेटेड, छात्रों को अलग थलग कर दिया जाता है, वन टाइप सेंटेंस, सिर्फ एक प्रकार के वाक्यों को ही सिखाया जाता है। अगला अगला पॉइंट है इट इज नॉट सुटेबल फॉर एट सीनियर लेवल, और यह केवल सीनियर लेवल के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन एटसेट्रा कैन नॉट द टॉट बाई दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन को नहीं सिखाया जाता है। फोर्थ है इट गिव्स स्ट्रेस ऑन राइटिंग स्किल, केवल राइटिंग स्किल पर ही दबाव दिया जाता है। ठीक है सर। और इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं सर। देखिए आपको जो द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, या दूसरा नाम है द सब्स्टिट्यूशन मेथड कह सकते हैं, एडोप्टेड किया गया है किसके द्वारा, एच ई पामर के द्वारा। इनको थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है आपका सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, ठीक है। इसको में चेंज, वाक्यों को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब ही हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, ये नहीं बोलेंगे हिंदी इज स्पोकन इन इंग्लिश या फ्रांस, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, नहीं क्या। तो इन सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल वेरिएबल कैन नॉट बी इंटरचेंज, ये बदला नहीं जा सकता है। जो आपका सेकंड नंबर का है वो कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है, ठीक है सर। इसको कहीं भी कैसे भी बैग को जोड़ सकते हैं। और लास्ट था ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, व्याकरण के अनुसार वाक्यों को बनाया जाता है। अगला था उसके मेरिट्स हैं आपके, देखो इंटरेस्टिंग मेथड है, ये ढेर सारे वाक्यों को सीखते हैं बिना ग्रामर के नियमों को रटे, ये एक नेचुरल तरीका है सीखने का। और इसमें जोर दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन पर, आर्टिकुलेशन पर, इंटोनेशन पर, और इस पर जोर दिया जाता है रीडिंग और राइटिंग पर। ठीक है। डीमेरिट्स में आपका क्या आएगा कि एक ही प्रकार के वाक्यों को सिखाया जाता है, सीनियर लेवल के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट सूटेबल एट सीनियर लेवल, प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन को इस मेथड के द्वारा नहीं सिखाया जाता है, केवल राइटिंग स्किल पर जोर दिया जाता है। तो मेरा गाइस, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप सबसे ये सरलता भाषा का सबसे है, इसको आप पढ़िए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे चल के और भी बढ़िया इसको बना सकें शॉर्ट तरीके से। राधे राधे।